समर अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ कोकन के एक गांव में आया था। उस गांव में समर और उसकी पत्नी एक किराए के घर में रह रहे थे। एक रात समर अपने दोस्त से मिलने उसके घर चला गया था और यहाँ पर उसकी पत्नी रेखा किचन रूम में उसके लिए खाना बना रही थी। अभी बस कुछ ही देर हुए थे कि तभी अचानक रेखा को उस घर के सामने वाली हवेली से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रेखा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो आवाजें किसकी है। कुछ देर बाद रेखा ने खाना बना लिया और वो समर का इंतजार करने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अचानक रेखा को उसके सामने वाली हवेली से किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर रेखा को लगा कि शायद हवेली में कोई औरत मुसीबत में होगी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उस हवेली की तरफ चली गई। और कुछ देर बाद रेखा उस हवेली के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद रेखा उस औरत को पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी। कौन है? कौन है? बहन जी, कहाँ हो आप? अभी कुछ ही देर हुए थे कि तभी अचानक रेखा का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर गई। उसके बाद उस हवेली में रेखा की मौत हो गई। रात के 12 बज चुके थे और इस तरफ समर अपने घर आ चुका था। घर के अंदर जाने के बाद उसने देखा तो रेखा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अभी समर रेखा को कॉल लगाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उस घर के सामने वाली हवेली से रेखा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कोई है? प्लीज मुझे बचा लो। कोई है? प्लीज मुझे इस हवेली से बाहर निकालो। ये आवाजें सुनकर समर बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली के अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद वो रेखा को आवाजें देने लगा। रेखा, रेखा कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम रेखा? इस पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। अभी बस कुछ ही देर हुए थे कि तभी अचानक समर का पैर किसी चीज से तो टकरा गया। उसके बाद जब उसने नीचे देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी रेखा की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर समर को बहुत ही बड़ा सदमा लग गया और उसी कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब समर की आंखें खुली तो वो अब तक उसी हवेली में था। अभी वो कुछ और सोच पाता कि तभी अचानक उसने अपने सामने जो देखा तो वो डबल शॉक्ड हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे फिर से अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी खुद की ही लाश पड़ी हुई थी और उस लाश को देखकर समर समझ चुका था कि वो अब मर चुका है। अभी समर उस हवेली में घूम ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रेखा आ गई। उसे देखकर समर ने कहा, रेखा, क्या तुम जिंदा हो? इस पर रेखा ने कहा, नहीं समर, अब हम दोनों भी जिंदा नहीं हैं। रेखा ने आगे कहा, अब हम दोनों भूत बन चुके हैं और आज के बाद हम हमेशा इसी हवेली में रहेंगे। इस पर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रेखा, आज से ये हवेली हमारी है। उस रात के बाद से रेखा और समर उसी हवेली में रहने लगे और उसके बाद जो भी इंसान उस हवेली में आता उसे रेखा डराकर वहां से भगा देती थी या फिर वो उसे जान से मार देती थी। और उन मरे हुए लोगों में इस हवेली का मालिक बिजनेसमैन दीपक भी था, जो ये हवेली बेचने आया था। धीरे धीरे उस हवेली का खौफ इतना बढ़ गया कि वहाँ के सब लोगों ने उसके आसपास भी भटकना बंद कर दिया। समर अपने बिजनेस के सिलसिले में अपनी पत्नी